अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर मेंशन। देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अभी बात करके आए थे बेटा 25 से 28 में किससे रिलेटेड है, अभी बात की थी 25 से 28, 25 से 28 सर रिलीजन से रिलेटेड बात चल रही है, रिलीजन से रिलेटेड। बेटा 23 से 24 सर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड बात चल रही है। बेटा 19 से 22 सर फ्रीडम से रिलेटेड बात चल रही है, बताया था अभी आप लोगों को। और सर आर्टिकल 29 to 30 सर ये है, इसका आंसर क्या है सर डी, डी इसका आंसर है। क्लियर बेटा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 एंश्योर विच फंडामेंटल राइट, डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब बेटा यहां देखो, पहला है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्राइवेसी। राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट टू प्राइवेसी। अब मुझे ये बताओ राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के राइट की हम लोगों ने बात की थी, सर आर्टिकल 21A आया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2002 में आया था। और इसमें बोला गया था कि सर 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है। हाँ भाई, ये वाली बात हुई थी या नहीं हुई थी? तो इसका मतलब सर ये वाला तो इससे कनेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। सर राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन मांग रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये भी बेटा आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच सर 19 का पार्ट है। और राइट टू प्राइवेसी, हाँ सर ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ना, राइट टू, बेटा आप मुझे बताओ डाटा के प्रोटेक्शन होना है, डाटा का प्रोटेक्शन होना है, तो डाटा का प्रोटेक्शन क्या है सर, एक तरीके से प्राइवेसी में आएगा या किस में आएगा बताओ भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्म थोड़ी करोगे आप, ये तो टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन की बात चल रही है। सर यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बात चल रही है, सर यहां स्पीच से रिलेटेड बात चल रही है, लेकिन यहां सर प्राइवेसी से रिलेटेड बात चल रही है। तो कौन सा आर्टिकल बेटा, कौन सा रहेगा ये सर? आर्टिकल 21। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है भाई? प्रोटेक्शन की बात चल रही है तो सर प्राइवेसी की तो प्रोटेक्शन होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज अ डैश ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। बेटा क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये लीगल राइट्स है। बेटा एक बात ध्यान रखो सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में आ रहा है सर? ये तो आ रहा है पार्ट 4 में, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। सर फंडामेंटल राइट ये किस में आ रहा है सर? सर ये आ रहा है पार्ट 3 में। कहां से कहां तक सर? 12 से 35। फंडामेंटल ड्यूटी सर ये आ रहा है पार्ट 4 ए में, और बेटा आर्टिकल क्या है इसमें? 51A, ठीक है। और लीगल राइट, ठीक है, वो अलग राइट है। तो बेटा किस में कहा गया होगा सर? ये क्या है? ये तो एक ऑर्डर दे रहा है। ये क्या है सर? लॉ बन गया है, यहां ऑर्डर दिया, यहां पर लॉ बना। और ड्यूटी क्या है सर? एक तरीके से रिक्वेस्ट है, एक तरीके से क्या है बच्चे? रिक्वेस्ट। ये वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऐसे काम करो, तो बेटा इसका क्या है सर? फंडामेंटल ड्यूटी इसका आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। विच स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विच स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मीन्स एन अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। देखो अगर आप लोगों ने मेरी फंडामेंटल राइट की वीडियो देखी होगी तो उसमें देख के आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे कि सर आंसर तो ये है। पहला ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्टियोरेरी और चौथा है क्यू वारंटो। भाई ये वाले तो मैंने आप लोगों को बताया था। मैंडेमस में क्या है सर? हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे रही है। सर हायर कोर्ट क्या कर रही है सर? लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे रही है। क्यू वारंटो में क्या हो रहा है सर? क्वेश्चन पुट हो रहा है। क्यू वारंटो में क्वेश्चन पुट हो रहा है कि किस अधिकार से। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बेटा अगर इसको देखोगे ना हिंदी में, अगर देखते हो आप इसको, तो हिंदी में इसका नाम है बेटा बंदी प्रत्याशीकरण। बंदी प्रत्याशीकरण मतलब कोई आदमी बंदी बनाया गया है, उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश करो। जो आदमी बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश करो। तो बेटा अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा सर? हैबियस कॉर्पस इसका आंसर होगा। और बेटा पता है जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाते हैं तो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रिट्स जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप के रिट्स जारी करती है? 5 टाइप के। और ऐसे ही 226 के थ्रू बेटा हाई कोर्ट 5 टाइप के रिट्स जारी करती है। तो यहां पर तो 4 टाइप के लिखे हुए हैं। एक है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, बिल्कुल रोक देना, ठीक है।